हेलो क्लास, गुड इवनिंग। सो जैसे कि आपको पता है हम लोग मेजर्स ऑफ यूटिलिटी स्टार्ट करने वाले थे फ्रॉम आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। येस्टरडे you have studied that what is the consumers behavior in the economy में consumers behavior किस तरीके से काम करता है, and what is utility, the want satisfying capacity of a consumer, like we are consuming goods, okay, हमको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, हमने उसको खरीद के यूज़ करना शुरू किया, that means we are consuming that good, okay. Then the next thing is what is utility. Utility is the ultimate level of demand which is to be satisfied by a own individual consumer, okay. सो यूटिलिटी आपका ये है जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी का मतलब ये होगा जो अपनी डिमांड को हम पूरी तरीके से पूरा कर सके थ्रू वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, और जो मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम पूरा हो सके, ओके जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल जब पूरा हो जाता है दैट इज नोन एज यूटिलिटी। फिर यूटिलिटी में हम लोग ने कल पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, जहाँ पर आप यूटिलिटी लेवल जो डिराइव की जाती है, इट इज डिराइव्ड इन यूनिट्स इन नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स के थ्रू हम यूटिलिटी को डिराइव कर सकते हैं, ओके। सो जैसे अ शर्ट इज गिविंग मी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ 50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स का यूटिलिटी क्या 50 हम लोग सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी, वी आर डूइंग इमेजिनरी लेवल टू शो द यूटिलिटी लेवल, ओके। नाउ हाउ डू वी मेजर दैट, अब उसको मेजर कैसे करते हैं? फर्स्ट इज मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले आता है आपका मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, उसमें सबसे पहले आता है टोटल यूटिलिटी। मेजर्स ऑफ यूटिलिटी में क्या आता है आपका? टोटल यूटिलिटी। नाउ सी व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। सो योर टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ, मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी की बात हो रही है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज टीयू, शॉर्ट में हम टोटल यूटिलिटी को टीयू बोलते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल भी आपको समझाया जाएगा। ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी एक्स। अब हम जब को कमोडिटी का नाम नहीं पता तो देन वी विल एज्यूम इट एज एक्स, ओके, we will assume it as x, okay. Total utility of a fixed quantity of a commodity is the total satisfaction derived from consuming the amount of some commodity x, okay. Means total utility of a fixed quantity, एक फिक्स क्वांटिटी की कमोडिटी का टोटल सेटिस्फैक्शन जब डिराइव हो जाता है, पूरी तरीके से जब डिराइव हो जाता है, दैट इज ऑफ एन कमोडिटी, इट्स नोन एज total utility or TU, okay. So whenever we are we will calculate about that measurement करेंगे जब उसका, so the commodity we will assume the commodity as x, okay. Then number of units is known as n, number of units is n, so टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स n, जब क्वांटिटी डिराइव की जाएगी, इमेजिनरी नंबर्स दिए जाएंगे, उन न्यूमेरिकल से हम इसको कैलकुलेट करके शो करेंगे, ओके। सो अब इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी derived from commodity X, total utility derived from commodity X which is consuming n number of units, okay. अब n में जब वो यूनिट्स दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज योर
टोटल यूटिलिटी, जो टोटल फिक्स क्वांटिटी का टोटल सेटिस्फैक्शन देता है while you are consuming the product. Okay, after this we have marginal utility. कल मैंने थोड़ा बहुत आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लाइक व्हाट इज द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. लाइक यू आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, यू स्टार्टेड ईटिंग चॉकलेट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन लेवल इज बीन used consumed during the first unit, then slowly gradually your consuming level satisfaction level decreases because you have eaten the chocolate. So while you are eating the chocolate, the consuming satisfaction level decreases, so which creates the law of marginal utility, diminishing marginal utility. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि law of diminishing marginal utility होता क्या है. Okay, the next topic is your marginal utility. So total utility I have explained you over here. Now let's come to the next topic. Now before starting this, I have explained you marginal utility का लॉ किस तरीके से काम करता है. बट एक चीज, मार्जिनल का मतलब यहाँ पे एडिशनल भी है. आपका जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, उसमें जब एडिशनल यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, जब एडिशनल यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ सी, मार्जिनल यूटिलिटी MU, शॉर्ट में MU, इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. किसी एक कमोडिटी का ही मान लो, दो कमोडिटी की बात नहीं हो रही, एक एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन में टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है बिकॉज कंजम्पशन में एक और एडिशनल यूनिट ऐड हो गया. ओके, वो 5 यूनिट्स भी हो सकते हैं, 6 यूनिट्स भी हो सकते हैं, 7 यूनिट्स भी हो सकते हैं. सो उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. और बट उसका लॉ कैसे काम करता है, लाइक सेटिस्फैक्शन लेवल इज डिराइव्ड, इट इज मोर हायर इन द स्टार्टिंग, देन स्लोली एंड स्लोली इट डिक्रीजेस, डिमिनिशेस. ओके, वो होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो एक एडिशनल यूनिट जो ऐड हो जाता है, it is the change in the total utility due to consumption of one additional unit of commodity. अब इसका एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ, उसको देखिए. Suppose you have 4 bananas, 4 बनाना है आपके पास, which is giving you 28 units. 4 bananas is giving you 28 units. Then 5 bananas is giving you 30 units. 5 bananas gives you 30 units. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5th बनाना जो है, मतलब एक एडिशनल यूनिट हुआ 5th बनाना का ऐड होने से. ओके, एडिशनल यूनिट यहाँ पे कौन कितनी हो गई, 2. 28 से 2 इंक्रीज हुई आपकी. ओके, 2 यूनिट इंक्रीज हुए. एक एडिशनल ऐड हो गया, जब एडिशनल क्वांटिटी ऐड हो गया बनाना में, 4 बनानास में अगर आपको 28 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो 5 बनानास में आपको 30 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ओके, तो इससे क्या हुआ आपका, इससे आपका 2 यूनिट्स इंक्रीज हुए, विच इज एडिशनल यूनिट. दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, तो इसको हम देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, TU इज द टोटल यूटिलिटी, N इज द nth यूनिट ऑफ यूटिलिटी. तो इसका एक फॉर्मूला है, देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी N यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, ये आपका N, टोटल यूटिलिटी N1. ओके,
n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस वन। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा जिट इज n माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है। mu n इस जो आपका यूनिट्स है nth यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन nth यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी अपॉन nth यूनिट्स। अब देखिए तो इसको अच्छे से एक और बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। mu इज इक्वल टू nth यूनिट्स इज इक्वल टू tu n यूनिट्स माइनस tu माइनस n माइनस वन यूनिट। अब इसमें क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी आप में क्या एक एडिशनल फिफ्थ ऐड हो रही है, उसको हम लोग n के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। फिर आपका टोटल यूटिलिटी कितना था, पहले 30 यूनिट्स था, टोटल यूटिलिटी 30 यूनिट्स था, उसमें से कितने माइनस हो रहे हैं आपके 28 यूनिट्स। ओके 28 यूनिट्स माइनस हो रहे हैं। और यहाँ पे n क्या है, पहले सॉरी 38 लिख दिया मैंने। 30 यूनिट्स में आप देख रहे हो 5 बनानास, 28 यूनिट्स में 4 बनानास, तो ये कितना दे रहा है आपको 2। ओके ये आपको 2 यूनिट्स एडिशनल हो गए विच इज मार्जिनल यूटिलिटी। 2 यूनिट्स आपके, दिस इज नोन एज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकालते हैं। ओके इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकालते हैं। योर मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय द nth यूनिट विच इज इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ हुआ फिफ्थ बनाना है आपका वो यहाँ आएगा। देन योर tu that is total utility is first which was increased minus the total utility which was giving from 4 bananas is equal to 2 units which is your additional unit। ओके ये जो 2 यूनिट बढ़े हैं एडिशनल यूनिट, ये आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया आप लोगों को? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द इक्वेशन फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम लोग ग्राफ करेंगे ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके लिए कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन भी है, आपके बुक में भी दिया है 2.1 में, उसको मैं भी आपको करके शो करती हूँ। ओके नाउ हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में और लॉ के अकॉर्डिंग भी हम करने जा रहे हैं एक्सप्लेन, बट उससे पहले आप देखिए हम लोग को बुक की लैंग्वेज में भी जानना जरूरी है दैट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस एट इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस। ओके जितना कंजम्पशन इंक्रीज होगा, जितना कंजम्पशन इंक्रीज होगा उतना ही जो है मार्जिन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एडिशनल यूनिट जो ऐड होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का, वो डिक्लाइन होता जाएगा धीरे धीरे। जितना अगर आपने चॉकलेट पहले ज़्यादा खा लिया तो स्टार्टिंग में आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है कंज्यूम करने से उसकी एडिशनल यूनिट सबसे पहले ज़्यादा होती है, फिर स्लोली स्लोली डाउनवर्ड चलती जाती है एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस। और इधर कंजम्पशन हमारा खा रहे हैं तो कंजम्पशन भी आपका बढ़ता जा रहा है। ओके नाउ लेट्स सी फ्रॉम एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे हम लोग समझेंगे प्रॉपरली दैट हाउ डज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क्स। ओके ओके अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी वैल्यूज पुट करेंगे to show the satisfaction level marginal utility। imaginary values को पुट करेंगे। दिस इज योर यूनिट्स ऑफ चॉकलेट, कितने यूनिट्स आपने चॉकलेट खाई, उसमें टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फैक्शन कंज्यूम्ड बाय कंज्यूम्ड टोटल यूटिलिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, और मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशनल यूनिट विच इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ओके अब देखिए यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स 1 2 3 4
5, 6। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी है वो आपका बढ़ता जाता है। ओके, बट आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका घटता जा रहा है। लाइक टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर आपका था 12। ओके, टीयू आपके फर्स्ट यूनिट पर था 12। देन स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी 12 ही रहता है, क्योंकि जब हम, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आपको चॉकलेट्स खाना पसंद है, तो स्टार्टिंग में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होता है खाने में। ओके, फिर धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है, लेकिन टोटल एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमिंग अ गुड जो है हमारा डिक्लाइन होता जाता है, बट कंजम्पशन हमारा इंक्रीज, टोटल कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता है। टोटल यूटिलिटी हमने 18 खाया। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 6 हो गया। स्टार्टिंग में आपका 12 था, नेक्स्ट में आपका 6 हो गया। ये सब इमेजिनरी है। ओके, सो 6 हो गया, इसका मतलब क्या है, हाफ हो गया आपका। अगर हम 12 के अकॉर्डिंग देखें तो स्टार्टिंग में जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन लेवल, वो इतना आपका डिक्लाइन हो गया। ये फिर माइनस में भी चला जाता है। थर्ड यूनिट पे आप लोगों ने 22 टोटल यूटिलिटी, थर्ड यूनिट पे आपने यूनिट्स पे 22 टोटल यूटिलिटी यूज करा। ओके, ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4, मतलब थोड़ा और कमता चला गया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका 4 यूनिट्स पे अपने आपको टोटल यूटिलिटी लेवल कितना मिल रहा है, दैट इज योर 24। ये हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देन मार्जिनल यूटिलिटी आपका यहाँ पे और कम हो गया, दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट इज 5 यूनिट्स पे आप लोगों का 24 ही रहा। अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम क्यों हुआ, अब ये आपका सेम क्यों रहा, क्योंकि भाई चॉकलेट, अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं वो भी तो कम होता जा रहा है, बट टोटल हमको फिक्स क्वांटिटी में हमको चॉकलेट मिला, उसको तो हमको खाना है। सो इसके बाद इसमें भी अब नीचे थोड़ा सा घटेगा, आप देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आपका एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन 0 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 यूनिट्स पे आपने 22 टोटल यूटिलिटी आपका यूज हुआ। सो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आपका और कम हो गया, दैट इज -2, क्योंकि टोटल यूटिलिटी जब घटता है तो फिर आपका माइनस में चला जाता है। अब हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम लोग अभी मैं आपको ग्राफ में करके दिखाऊंगी, हाउ इट इज शोन इन द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, now see in the graph, this is your utility level of marginal utility। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसको इस तरीके से करते हैं, 0, ये -5, 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट यूनिट आपका 24 है, सो 25 देन 30। अब इधर हम लोग आ जाते हैं, ये आपके यूटिलिटीज हो गए। इधर आपकी आती हैं यूनिट्स, दैट इज क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन यूनिट्स। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, और टोटल यूटिलिटी जो है आपका वो बढ़ता है, बट फिर
यहाँ नीचे जा रहा है। सो लेट्स सी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आपका यहाँ पे 12 पर है। इसको हम लोग पूरा ग्राफ की तरह बना लेते हैं, that we will don't have any problem to show. This is your units, okay, and this is your utility level. अब इसमें हम लोग दोनों देखेंगे, that is your marginal utility and your total utility, ठीक है। तो सबसे पहले हम total utility देखते हैं। फर्स्ट पे आपका total utility जो है वो देख रहे हैं हम लोग कहाँ पर है, that is near, यहाँ करते हैं 10 के पास, that is your 12, and in the second unit it goes to 18, okay, सेकेंड यूनिट में आपका ये 18 पर जा रहा है। देन थर्ड, एंड द थर्ड यूनिट इट इज गोइंग टुवर्ड्स 22 पे जा रहा है। देन 24th यूनिट पे आपका 24 पर है। फोर्थ यूनिट पे देखते हैं इट इज गोइंग टुवर्ड्स 24। देन फिफ्थ यूनिट पे भी सेम रहता है 24। फिर आपका सिक्स्थ यूनिट पे ये फिर दोबारा 22 पे आ जाता है। तो लेट्स मार्क इट, this is your total utility of eating ice cream. This is your total utility. Now let's see your marginal utility. इधर आपका marginal utility है। सिक्स्थ यूनिट पे तो बहुत ही नीचे है, that is -2। तो इधर आ जाते हैं हम लोग। देन 5 पर है आपका 0। उसके बाद देखिए 4 पर है 2। 3 पर है आपका 4। टू पर है आपका 6। देन 1 पर है आपका 12। तो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, टोटल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव की तरफ जाता है। दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका डाउनवर्ड स्लोप है, एंड टोटल यूटिलिटी आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, ओके। अब देख लिया आप लोगों ने यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हमने उसको ग्राफ में आपका शो कर दिया, ओके। इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। जो हमारा टोटल यूटिलिटी अपवर्ड और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली एडिशनल यूनिट ऑफ एन कंज्यूमिंग प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, ओके। तो ये अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है, सो फिर हम आगे इसका डिमांड कर्व ऑफ अ सिंगल कमोडिटी भी मैं आपको समझाऊंगी। टिल देन प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, और ये अच्छे से आप लोग देखिए। यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया मैंने अभी आपको। ठीक है, उसको हमने इस तरीके से देख लिया। नाउ यू विल do it and practice it at your home.
और आपको किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से निकाल के दिखाते हैं वो भी आपको इक्वेशन दिखाया है. दिस इज योर ग्राफ. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू डिमांड कर्व ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी एक्स. उसको किस तरीके से हम शो करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके, टिल देन today's class is over till today. In the next class we will study what I have explained you just before. Till then, please like, share and subscribe to my channel, and have a nice day. Bye.